ममता बनर्जी का जो है मामला, ये राष्ट्रगान का बहुत सीरियस मामला होता है। 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के लिए बहुत अदालतें बहुत सीरियस हैं। दूसरा, अभी भी एक कानून आया था, इसमें इनको निश्चित तौर पर इसमें इनको बेल नहीं मिलेगी और जो इन्होंने याचिका दायर की थी वो भी खारिज हो गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो हैं दोनों बंगाल के हैं और इतने ज़्यादा सम्मानीय गीत हैं, तो उसका ममता बनर्जी को बंगाल में भी लॉस होना पड़ेगा। और सबसे जो दुखद बात है, ममता बनर्जी उसमें बैठी नहीं, लास्ट के 2 छंदों में वो खड़ी हुई है और तो उसमें प्राइमा फेसी जो हैं ये उसमें लाइबिल हैं, एक्यूज्ड हो गई हैं और उसमें सेफ हो पाने की बहुत मुश्किल है। अगर ये इससे भी उच्च में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लोअर के इनके रास्ते इसमें बंद हो गए। इसमें ममता बनर्जी को डेफिनेटली झुकना भी होगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा और पनिशमेंट भी निश्चित तौर पे मिलेगा राष्ट्रगान का। और ये राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। राष्ट्रद्रोह के दायरे में ममता बनर्जी ने भी इसको शुरू में सीरियसली नहीं ले पाई हैं ये, और इस पर कोई भी आपको बताना एक्यूज़ नहीं हो सकता है। और जो उसके वीडियो हैं, उसके ऑडियो हैं इनके जाते हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी जुडिशरी के वो उसको प्रथम दृष्टया ही उसमें ममता बनर्जी को बच पाना, उनके पास सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे ख्याल में तो संभव नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान भारत जो है अब काफ़ी आगे निकल गया। राष्ट्र भावना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, झंडे के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो गया है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के प्रति इसमें इनको मात होगी, नैतिक भी मात होगी और कानूनी मात भी होगी और मॉरल भी इनका डाउन होगा और वोट लॉस भी होगा डेफिनेटली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राष्ट्रगान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 में मुंबई गई थी। वहां जब राष्ट्रगान बजना शुरू हुआ तो ममता बनर्जी अचानक खड़े होकर वहां से निकल गई, जिसके बाद उन पर ये पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब गिरफ्तारी की तलवार ममता बनर्जी पर लटकी हुई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है, राहत देने से इनकार कर दिया है, अब क्या आप इस पूरे मामले में आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई अब ममता बनर्जी पर हो सकती है? खबर तो ये भी है कि गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है। देखिए, ममता बनर्जी का जो है मामला, ये राष्ट्रगान का बहुत सीरियस मामला होता है। 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के लिए बहुत अदालतें बहुत सीरियस हैं। दूसरा, अभी भी एक कानून आया था, इसमें इनको निश्चित तौर पर इसमें इनको बेल नहीं मिलेगी और जो इन्होंने याचिका दायर की थी वो भी खारिज हो गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो हैं दोनों बंगाल के हैं और इतने ज़्यादा सम्मानीय गीत हैं। आप समझ लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का इतना सम्मान था कि महात्मा गांधी जी जानते थे कि महात्मा गांधी जी का वहाँ पे जादू नहीं चलता था बंगाल के आगे। तो महात्मा गांधी जी जब भी रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने झुक जाते थे तो कहते थे गुरुदेव, उनको गुरुदेव कहते थे, चूँकि जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वजन बहुत बड़ा। दूसरा, नेहरू जी ने भी इंदिरा जी को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन, तो कुछ ना कुछ उनका वजन था। दूसरी, ये दोनों गीत जो हैं ये बंगाल की धरती में पूजा होती है। इन दोनों के बंगाल में 3 ही गीत चलते हैं, एकला चलो रे, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा ये जन गण मन अधिनायक जय हो। 3 ही गीत चलते हैं। तो उसका ममता बनर्जी को बंगाल में भी लॉस होना पड़ेगा। और सबसे जो दुखद बात है, ममता बनर्जी उसमें बैठी नहीं, लास्ट के 2 छंदों में वो खड़ी हुई है और तो उसमें प्राइमा फेसी जो हैं ये उसमें लाइबिल हैं, एक्यूज्ड हो गई हैं और उसमें सेफ हो पाने की बहुत मुश्किल है। तीसरा, इन्होंने जो कोर्ट में जो अपना तर्क दिया था, उस तर्क का भी यह है कि वो तर्क भी बड़ा वैसा दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगान के अपमान में जो खारिज किया है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमित बोरकर जी ने, उन्होंने ये कहा है याचिका में जो सम्मान हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए तथा न कि मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। ये ममता बनर्जी की अपील थी उनसे।
तो मतलब हमेशा रद्द कर दिया जाए, वहाँ भेजा न जाए। तो जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर बोरकर साहब ने जो उसमें टिप्पणी की है उसको खारिज कर दिया। उससे बहुत साफ है कि ममता बनर्जी को इसमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर ये इससे भी ऊंच में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लोअर के इनके रास्ते इसमें बंद हो गए। इसमें ममता बनर्जी को डेफिनेटली झुकना भी होगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा और पनिशमेंट भी निश्चित तौर पे मिलेगा राष्ट्रगान का। अब ये बात हटा दीजिए, चलिए। माफी की बात आपने की है, मेरा सवाल भी यही है कि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो ऐसे में उन्हें तभी तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। पूरा मामला कोर्ट में है, तो क्या लगता है कि आपको अब ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी? क्या खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, पूरे देश में इसका भुगतना पड़ेगा उन्हें? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त है। सिंगापुर से एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया था। उस समय पूरे हिंदुस्तान में लोग रेडियो में सुन रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ रेडियो से सुनने वालों की थी, जिन्हें नेताजी कहते। उन्हीं के भाषण के समय ये जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का जब गाया जा रहा था तो एकदम से बम्बार्डमेंट हो गया। तो उस बम्बार्डमेंट में उस गाने को बाकायदे सुना गया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज तितर बितर हुई और उन्होंने फायरिंग का जवाब फायरिंग। आप अंदाज़ लगा लिए नेता सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग इस उसमें बिल्कुल खामोश हो जाते तो वहीं के वहीं रुक जाते। दूसरी आपको बता दें, एक बार बंगाल उसमें बंगाल की असेंबली में ये गीत हुआ तो उस गीत में क्या हुआ, एकदम से वहाँ गड़बड़ हो गई। उसके पहले जब ये गीत हो रहा था तो लोग रुके, उसी समय वहाँ पे जलजला आया था तो लोग रुके रहें। तीसरी आपको बता दें, जब भारत और बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ है तो आपको ताजुब बता दें, रेस कोर्स मैदान में जब बांग्लादेश की सेनाओं ने सरेंडर किया जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने, उस समय जब राष्ट्रगान गाया गया तो बंगाल के जितने भी वहाँ के बांग्लादेश के फौजी थे उन्होंने सर झुकाए रखा। उसी बीच में जैकब की गाड़ी आई, पाकिस्तान की सेना थी, तो जैकब की गाड़ी को इसलिए उसमें कुछ नहीं बोला गया क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा। ये बांग्लादेश में उनका सम्मान है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का। ममता बनर्जी यहाँ पे मिस्टेक कर गई हैं और ये मिस्टेक इनसे जाने में हो गई है। इसके लिए इन्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। आज ममता बनर्जी जब ये फैसला आया उसके बाद इतना ज़्यादा उत्तेजित थी कि ममता बनर्जी आज धरने में नहीं, दूसरे इशू ले लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, लेकिन ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपी लगते रहे हैं। रोहिंग्याओं को बसा रही हैं, वो अवैध जो रोहिंग्या वहाँ दाखिल हो रहे हैं उनके लिए, वोट बैंक के लिए उन्हें बसाने का काम कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी की देशभक्ति पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ममता बनर्जी की देशभक्ति पे सवाल उठ रहे हैं और ममता बनर्जी ये जो गीत है और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों बंगाल के लिए आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। और वहाँ के सबसे बड़ी बात है, वहाँ के जो मुस्लिम के बड़े वो हैं वो भी इसका सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान में बंगाल का जो मुस्लिम है वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाता, आपको ताजुब बता, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है वंदे मातरम वाला, नहीं तो मुस्लिम भी इसके ज़्यादा विरोध में नहीं, बंगाल का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के बाद सबसे पहला जो गीत वहाँ बांग्लादेश में गाया गया वो वंदे मातरम गाया गया और राष्ट्रगान गाया गया। ये आप समझ लीजिए, ये बंगाल, इसमें ममता बनर्जी को, हम आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी को पॉलिटिकल लॉस होगा। दूसरी आपको बात बता दे रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लॉस का आपने जिक्र किया, इसी बीच मेरा सवाल ये है कि ममता बनर्जी तो इस तरह की राजनीति करती हैं कि अगर मंच से जय श्री राम के नारे भी लगते हैं तो वो मंच छोड़कर चली जाती। देखिए, हम आपको बता दें इसके पीछे क्या है। इसको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नेहरू जी भी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि नेता सुभाष चंद्र बोस सबसे ज़्यादा गाते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर इसको गाते थे। तो आपको बता रहे हैं नेहरू जी ने जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बनाना चाहते थे वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये बाकायदे सब गाते थे नेहरू जी। हर एक उसमें, लाल किले में भी इन्होंने यही गाना गवाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान की आवाज़ हो गई। मगर जिस इकबाल जी ने गाया था वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ के मंत्री बन गए थे, अल्लामा इकबाल।
वहाँ चले गए थे। तब ये गाना ये हटाना पड़ा, तब मजबूरी में किया गया। और मैं आपको बता दूं कि पूरे बंगाल में अगर एक गाना बजा दीजिए, साबरमती के साबरमती के पूत तूने कर दिया कमाल, न खड़ग न तलवार, तो बंगाल का आदमी बंगाली सुनने को तैयार नहीं है। उसका कहना साबरमती के पूत ने या कश्मीर के पूत नेहरू ने नहीं, देश आज़ादी में नेता सुभाष चंद्र बोस का ही बलिदान है। कुछ ये रहा, इनको कांग्रेस का असर है, इसलिए विरोध कर गए। ये पश्चिम में खासतौर से कांग्रेस में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लेकर के मतभेद है। बंगाल की धरती नहीं, ममता बनर्जी ने अपने जड़ में तेजाब डाल दिए, अपने पौधों के जड़ में तेजाब डाल दिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये असर जो है इनको कांग्रेस का है, गांधी परिवार का। गांधी परिवार वंदे मातरम के लिए हमेशा खामोश रहा है, मगर कभी भी ममता बनर्जी की तरफ की कोई भी व्यक्ति, मतलब मुस्लिम भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों गाता। ये शायद टेक्निकल मिस्टेक कर गई। ममता बनर्जी को ये एहसास है और ये एहसास हो गया है, परंतु उनका संगत इनको ले डूबी और संगत की वजह से। मगर याद रखिएगा, ममता बनर्जी इसके लिए आज नहीं, कल नहीं तो परसों बंगाल की धरती में जाके बंगालियों से ज़रूर इसके लिए खेद व्यक्त करेंगी व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि मामला राजनीतिक हो गया है। जो शिकायत इस पूरे मामले में की गई है, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान के अपमान को लेकर ये 1971 के राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत ये अपराध उन्होंने बताया है, जिन्होंने याचिका जो है कोर्ट में दायर की थी ममता बनर्जी के खिलाफ कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी तो इसमें क्या कुछ प्रावधान है, किस तरह की सजा जो है वो ममता बनर्जी को मिल सकती है? मैडम, आपको बताना है, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। इसके लिए ना ही कोई उसकी ज़रूरत है, ना ही कोई विटनेस की ज़रूरत है, ना ही कोई श्योरिटी की ज़रूरत है, ना ही कोई जिरे की ज़रूरत है। ये आप समझ लीजिए एक लाइन के उसमें कोर्ट मानने के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सख्त कानून है। मैं आपको बताऊं, बहुत सख्त कानून है और ये राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है। राष्ट्रद्रोह के दायरे में ममता बनर्जी ने भी इसको शुरू में सीरियसली नहीं ले पाई हैं ये, और इस पर कोई भी आपको बताना एक्यूज़ नहीं हो सकता है। और जो उसके वीडियो हैं, उसके ऑडियो हैं इनके जाते हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी जुडिशरी के वो उसको प्रथम दृष्टया ही उसमें ममता बनर्जी को बच पाना, उनके पास सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे ख्याल में तो संभव नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान भारत जो है अब काफ़ी आगे निकल गया। राष्ट्र भावना यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, झंडे के प्रति बहुत ज़्यादा वो हो गया है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के प्रति। इसमें इनको मात होगी, नैतिक भी मात होगी और कानूनी मात भी होगी और मॉरल भी इनका डाउन होगा और वोट लॉस भी होगा डेफिनेटली। अगर इस प्रकरण को इन्होंने समय रहते हुए अगर ये सॉरी बोल देती या करके तो शायद मामला हो जाता। जैसे राहुल जी अगर सॉरी बोल देते और जगह उन्होंने बोला नहीं बोला, आज उनकी ये पोजीशन, ममता बनर्जी को वही संगत ले गई, सॉरी नहीं बोली और ममता बनर्जी शायद निगेटिव उस पर जा रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही। तो क्या ममता बनर्जी को इस बात का इल्म है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि चुनावों के नतीजों के बाद वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ जो है रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। और इतना ही नहीं, हमने देखा कि BSF के जवानों का अपमान, वहाँ सेना का अपमान। इस तरह की राजनीति ममता बनर्जी कब तक कर पाएंगी? क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी कमज़ोर हो जाएंगे आने वाले वक्त में? आप ठीक कह रहे हैं। आपको बताना है, JNU का अभी करीब 15 साल पहले की बात है, तो उनका करीब 12-15 साल पहले की बात, तो उनका एक हुआ आता था जिसमें साफ लिखा रहता था कि यहाँ पे वंदे मातरम वगैरह गीत न गाया जाए, उनका साफ कहना था। दूसरी बात, हिंदुस्तान में दो विचारधारा, एक विचारधारा जो है वो वंदे मातरम के गीत का विरोध करता है। पहले हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, वंदे मातरम सब लोग मानते थे, बाद में राजनीतिक इशू हो गया। राजनीतिक इशू, आपको ताजुब की बात बता दें, कश्मीर में भी उनको बताया गया कि राष्ट्रीय गीत का विरोध करना है, राष्ट्रीय गान का, तब उन्होंने विरोध किया। इसके पहले आम कश्मीरी भी विरोध नहीं करता था, ये उनको बताया गया। चूँकि ये ममता बनर्जी इसको मिस्टेक कर रही हैं। ये बता कौन रहा है? ऐसे ही पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लोग। तो ममता बनर्जी ने वो बोर्ड लेने के लिए ऐसा कर दिया, मगर ममता बनर्जी उस पर नहीं समझ पा रही कि बंगाल का जो आदमी है, चाहे जिस भी मज़हब का हो, मगर वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को पवित्र मानता है। और बंगाल का एक अपना अलग वो है,
बंगाल की आप मुस्लिम महिला भी जो है वो भी धोती और साड़ी पहनती है, वो भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के कतई भी खिलाफ नहीं है। दुर्गा पूजा में वो भी जा कर के उसमें जाते हैं, सहयोग करते हैं। तो बंगाल की धरती का अलग है, बंगाल की एक सोंधी माटी है और आमार बांग्ला भालो अच्छे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी इस पूरे मामले में? हमारा अंदाज़ा है कि ममता बनर्जी इस मामले में बहुत तेज़ हैं, वो अरेस्टिंग स्टे ले लेंगी और अगर वो समय से रहते नहीं हुए तो इनको पनिशमेंट का ज़रूर ही कोई न कोई मिलेगा। मगर जहाँ तक अदालतें हैं, वो अदालतें इतनी अपने यहाँ जस्टिस हैं और इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि शायद उनको अरेस्टिंग के सज़ा को दे दें और उसी समय बेल भी दे दें। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा कि ऐसा भी, हालांकि हम जज तो नहीं हैं, उनके उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑनरेबल जज का बोलकर साहब का हम सम्मान करते हैं, मगर जहाँ तक है इनको सज़ा के बाद उसी वक्त बेल भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये थे अजय पत्रकार, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की उस धरती से आती हैं जहां से राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो और साथ ही चाहे फिर राष्ट्रगीत का जिक्र किया जाए, वो दरअसल वहां से ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे में जो राष्ट्रगान का अपमान ममता बनर्जी ने किया है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में चुनावों में भुगतना होगा और जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी की संगत में इस वक्त पड़ी हुई हैं, इसका भी खामियाजा ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा।